स्वामी का आदेश। जिस प्रकार कछुआ अपने सिर और पैरों को खोल के अंदर समेट लेता है ना, और चाहे हम मार ही क्यों ना डालें वह बाहर नहीं निकालता, उसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया उसका चरित्र भी सदैव स्थिर रहता है, अमर रहता है। वह अपनी आभ्यंतरिक शक्तियों को वश में कर रखता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संसार की कोई भी वस्तु उसे बहिर्मुख होने के लिए विवश नहीं कर सकती। मन के ऊपर इस प्रकार सद्विचारों एवं सुसंस्कारों का निरंतर प्रभाव पड़ते हैं। और सत्य कार्य करने की प्रवृत्ति भी प्रबल हो जाती है, और इसके फलस्वरूप हम इंद्रियों को वशीभूत करने में समर्थ होते हैं। तभी तो हमारा चरित्र स्थिर होता है और हम सत्य लाभ के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा होता स्थिर हो जाता है और हम सत्य लाभ के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा ही मनुष्य सदैव निरापद रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती। इन शुभ संस्कारों से संपन्न होने की अपेक्षा एक और भी अधिक उच्चतर अवस्था है, और वह है मुक्ति लाभ की इच्छा। स्मरण प्रत्येक योग समान रूप से उसी की ओर ले जाता है। मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वाधीनता, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाना। इसे समझना जरा कठिन है। लोहे की जंजीर भी एक जंजीर है और सोने की जंजीर भी एक जंजीर है। यदि हम अपनी उंगली में 1 घंटा चुभा जाए तो उसे निकालने के लिए हम दूसरा कांटा का काम करते हैं, कांटा यदि लग जाए उंगली में, परंतु जब वह निकल जाता है तो दोनों को ही फेंक देते हैं, क्योंकि दोनों आखिर कांटे ही तो हैं। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों के द्वारा करना चाहिए, और मन के अशुभ विचारों को भी शुभ विचारों में के द्वारा दूर करते रहना चाहिए। जब तक कि समस्त अशुभ विचार नष्ट ना हो जाए तब तक भगवत आराधना में जीवन को संपूर्ण लगा देना अति आवश्यक है। पालकी में शेर। स्वर्ग में भव्य शोभा यात्रा निकल रही थी। किसी ने पूछा, इस सोने की पालकी में कौन बैठा है? तो उत्तर मिला कि एक शेर बैठा है। शेर को स्वर्ग की पात्रता कैसे मिली? तो एक रात को बहुत आंधी तूफान और वर्षा होने लगी। शेर अपनी गुफा में आया। शेर को गंध से मालूम पड़ा कि इस अंधेरी गुफा में एक बकरी भी आकर छिपी है। शेर ने अपने मन में विचार किया कि अगर बकरी मुझे देख लेगी तो डर कर ही मर जाएगी। शेर गुफा के बाहर आकर बैठ गया। वह पहरा देने लगा कि कोई दूसरा हिंसक पशु जानवर इस गुफा में प्रवेश ना करे। उस रात बहुत वर्षा हुई। शेर पानी में भीगता रहा और शेर गुफा के बाहर ही बैठा रहा। सर्दी के कारण सुबह होते ही शेर की मृत्यु हो गई। परोपकार का फल व्यर्थ नहीं जाता, बहुत सुनने योग्य है। जब ही तो बाबा तुलसीदास जी महाराज
कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को सुख देना चाहिए, जितना हो सके हम दूसरे को सुख दें, दूसरे लोगों का हित करें। दूसरों की भलाई करना ही धर्म है। पर का हित, दूसरों का हित करना चाहिए, वही धर्म है। और दूसरों को दुख देना अपराध है, दूसरों को कष्ट देना पाप है, दूसरों को सताना अधर्म है। शेर ने पशु होकर भी धर्म को निभाया, आज उसका स्वर्ग में स्वागत हो रहा है। और मनुष्य हो या शेर, आत्मा सब में एक है। पशु हो या मनुष्य, नरक और स्वर्ग सबके लिए, डाकू हो या साधु, सबका हिसाब बराबर होना चाहिए और होता भी है। अगर आप किसी को एक गिलास पानी जल पिलाएंगे तो उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। सब जीवों में मनुष्य बुद्धिमान है और मनुष्य का धर्म है सबकी भलाई करे। किसी हिंसक पशु की भी बुद्धि तेज होती है, किसी पशु की बुद्धि तेज होती। बुद्धि से सत्य पर चलने का तरीका आता है और सत्य से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य का मार्ग में चलना चाहिए। सत्य मार्ग में चलेंगे तो आनंद ही आनंद है। फिर तो परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं। इसलिए हमें कोई भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल तो अवश्य मिले। लोभ से विनाश। प्राचीन काल में संजय नामक राजा थे। उनकी एक ही कन्या थी। उन्हें पुत्र की बड़ी चाह थी। एक बार देवर्षि नारद उनके राज्य में पहुंचे। राजा के कहने पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया नारद जी ने। और राजा ने मांगा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो रूपवान तो हो, उसका मल मूत्र थूक कफ सभी सोने के हों। मांग अप्राकृतिक थी, फिर भी देवर्षि नारद ने तथास्तु कह दिया। कुछ समय बाद राजा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम सुवर्ण जीवी रखा गया। वरदान के अनुरूप पुत्र का मल मूत्र थूक कफ सभी सोने के थे। देखते ही देखते राजा ने पूरा राजमहल सोने का बनवा दिया। राजा ने इस विलक्षण पुत्र की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। डाकुओं की भी पूरे घटनाक्रम पर दृष्टि थी। वे लगातार राजकुमार का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। एक दिन डाकू राजमहल से राजकुमार को उठा ले गए। जंगल में डाकुओं का आपस में विवाद हो गया। सभी राजकुमार पर अपना नियंत्रण चाहते थे। डाकुओं सभी राजकुमार पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, अधिकार जमाना चाहते थे। इधर राजसेना राजकुमारी की खोज में जंगल तक पहुंच गई। डाकुओं को कोई उपाय ना सूझा। राजकुमार को अधिक दिन तक छुपाए रखना कठिन प्रतीत हुआ डाकुओं को, तो डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी और जो भी सोना हाथ लगा उसे बांटकर फरार हो गए।
इधर राजसेना जंगल पहुंची तो देखा कि राजकुमार का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर राजा पहुंचा और पुत्र का शव देखकर विलाप करने लगा, रोने लगा। तभी वहां पहुंचे एक ऋषि ने स्मरण कराया कि अब कुछ होने का नहीं है। पुत्र की कामना का लोभ उत्तम था, वह लोभ होकर भी लोभ से परे था। तुमने उसमें अप्राकृतिक विधान जोड़ा और ऐसा विलक्षण पुत्र पाया जिसकी रक्षा कठिन हो पाई। परिणाम स्वरूप पुत्र नहीं बच पाया। लोभ ठीक है, किंतु इस तरह उसमें अति हो तो अंत में विनाश और विलाप ही छोड़ जाता है। इसलिए लोभ की अति से बचें। इतना लोभ भी नहीं करना चाहिए।